धन की देवी, वैभव की देवी माता महालक्ष्मी जी अग्रवालों की कुल देवी है। तो ये बात तो सभी अग्रवाल बंधुओं को मालूम ही है कि माता महालक्ष्मी जी अग्रवालों की कुल देवी है। लेकिन हमारे कई अग्र बंधुओं ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है कि माँ महालक्ष्मी जी अग्रवालों की कुल देवी कैसे बनी। कृपया करके इसके पीछे की जानकारी हमसे शेयर कीजिए। और दोस्तों, ये जानकारी हर व्यक्ति को मालूम होनी ही चाहिए। तो आप सभी के अनुरोध पर हमने यह वीडियो तैयार किया है और आशा है यह वीडियो आपको बहुत ही रोचक लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही जानकारी वर्धक और उपयोगी लगेगा। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले महाराजा अग्रसेन जी की पूरी कहानी हमने आपके साथ इसी चैनल पर शेयर की थी। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सिंपली आपको सर्च करना है महाराजा अग्रसेन जी की कहानी। चलिए महालक्ष्मी जी के कुल देवी बनने की कहानी को समझते हैं कि कैसे देवी लक्ष्मी जी अग्रवालों की कुल देवी बनी। भारत के हरियाणा राज्य में अग्रोहा धाम के नाम से एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है जो अग्रवालों का अग्रोहा धाम है। और यही अग्रोहा धाम में महालक्ष्मी माता का एक भव्य मंदिर स्थित है। महाराजा अग्रसेन जी ने प्रताप नगर को अपनी राजधानी बनाया था और यही प्रताप नगर बाद में अग्रोहा नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कहानी शुरू होती है महाराजा अग्रसेन जी के विवाह से। महाराजा अग्रसेन जी जब विवाह के योग्य हुए तो उन्होंने राजा नागराज कुमुद की बेटी माधवी के स्वयंवर में भाग लिया। माधवी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि देवतागण भी उससे विवाह के लिए लालायित थे। स्वर्ग के देवता इंद्र भी माधवी से शादी करना चाहते थे और इस स्वयंवर में देवराज इंद्र भी मौजूद थे। लेकिन सभी देवताओं को छोड़कर देवी माधवी ने अग्रसेन जी को अपने पति के रूप में चुना और परिणाम स्वरूप देवराज इंद्र बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने इस बात को अपने अपमान के रूप में लिया। इंद्र के प्रकोप से महाराजा अग्रसेन जी के राज्य की राजधानी प्रताप नगर में बारिश बंद हो गई और अकाल पड़ने लगा। जनता दाने दाने के लिए, पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पने लगी। चारों ओर त्राही त्राही मचने लगी और कई लोग अकाल मृत्यु से मर गए। तब जनता की इस दशा को महाराजा अग्रसेन देख नहीं पाए। जनता के उद्धार के लिए महाराजा अग्रसेन ने इंद्र के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि अग्रसेन धर्म युद्ध लड़ रहे थे और उनका पलड़ा काफ़ी भारी था। लेकिन देवतागण इस युद्ध को नहीं चाहते थे और तब नारद मुनि मध्यस्थ बने और दोनों के बीच में सुलह करवा दी। युद्ध तो समाप्त हो गया मगर अकालग्रस्त राज्य की जनता दीनहीन होने लगी। तब प्रजा की ये हालत देखकर महाराजा अग्रसेन ने देवों के देव महादेव की आराधना और तपस्या करने का निर्णय लिया और वो काशी चले गए। काशी जाकर उन्होंने शिव की कठोर तपस्या की। भगवान भोलेनाथ शिव ने महाराजा अग्रसेन जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम्हें महामाया कृपामयी माता महालक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। वही तुम्हारे कष्टों का निवारण करेगी और इसके लिए तुम्हें गर्ग नाम के महाज्ञानी तपस्वी से मिलना होगा और उन्हें गुरु के रूप में जाकर स्वीकार करो। उनसे दीक्षा लो। उनसे दीक्षा लेकर तुम महालक्ष्मी जी की उपासना करो। भोलेनाथ शिव का आदेश पाकर महाराजा अग्रसेन गर्ग ऋषि के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब गर्ग ऋषि ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तब गुरु गर्ग ऋषि बोले कि हे राजन, भगवान शिव ने तुम्हें सही बात कही है। माँ जगदम्बा महालक्ष्मी सभी कामनाओं को पूरा करने वाली है, जो आदि शक्ति का ही रूप है। माँ के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ और असंभव नहीं है। इसलिए तुम्हें माता महालक्ष्मी जी की तपस्या जरूर करनी चाहिए। इसके बाद गुरु की आज्ञा पाकर महाराजा अग्रसेन जी ने महालक्ष्मी माता की तपस्या शुरू कर दी। माता महालक्ष्मी अग्रसेन जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुई और अग्रसेन जी को दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब महाराजा अग्रसेन ने कहा, हे महामाया, हे माँ, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवराज इंद्र मेरे वश में हो जाए। उन्होंने एक कारण ही क्रोधित होकर मेरी निर्दोष प्रजा को सताया है। तब माता महालक्ष्मी ने कहा, हे राजन,
अब तुम्हें इंद्र का कोई भय नहीं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देती हूँ। इसके अलावा तुम्हारी प्रजापालक रूप से भी मैं बेहद प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान और देती हूँ कि अब से मैं तुम्हारी कुलदेवी होकर तुम्हारी प्रजा और परिवार के साथ तुम्हारी रक्षा करूँगी। तब महाराजा अग्रसेन ने कहा, हे माता, ये आपकी कृपा है कि आप अग्रवालों की कुलदेवी बनी हैं, लेकिन माँ, लेकिन क्या राजन? माता लक्ष्मी ने अग्रसेन जी से पूछा, लेकिन क्या? अन्य कोई और इच्छा है तो कहो। तब अग्रसेन जी ने कहा, हे माता, ये आपकी कृपा ही है कि आप अग्रवालों की कुलदेवी बनी, लेकिन माँ, पृथ्वी पर जो भी मनुष्य पूरे भक्ति भाव से आपकी पूजा अर्चना करते हैं, आपका ध्यान लगाते हैं, उन पर भी इसी प्रकार से कृपा करना, उनका भी इसी प्रकार से मंगल करना। हे माता, सभी तुम्हारे पुत्र के समान ही है। तब देवी महालक्ष्मी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा सभी लोगों पर निस्वार्थ निर्मल प्रेम, समानता का भाव और अपनत्व की भावना से मैं और अधिक प्रसन्न हुई हूँ। ऐसा ही होगा। तथास्तु कहकर माता महालक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। तब महाराजा अग्रसेन प्रेम भाव से अपने राज्य में शासन करने लगे। कुछ समय बाद महाराजा अग्रसेन पुनः महालक्ष्मी जी की तपस्या के लिए यमुना तट पर चले गए और एक लंबे समय तक माता महालक्ष्मी जी का तप करते रहे। तब माता महालक्ष्मी जी प्रकट हुई। महाराजा अग्रसेन जी ने उन्हें प्रणाम करके भाव विह्वल होकर स्तुति की। अग्रसेन जी बोले, हे माता, हे कुलदेवी महालक्ष्मी जी, आपको बारंबार प्रणाम है। हे माता, हे भक्त वत्सल, भक्तों को पुत्र के रूप में देखने वाली जगदम्बा, आप आदि शक्ति हैं और अपने भक्तों पर शीघ्र अनुग्रह करने वाली हैं। हे माता, सब सदा सुखी रहे, सब सहृदय श्रमद निर्भय और रोग रहित हो जाए, बस मेरी यही कामना है। महाराजा अग्रसेन जी के इस प्रकार के वचन सुनकर देवी महालक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न हुई और महालक्ष्मी जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने बहुत तप कर लिया, अब तुम तप से विरत हो जाओ और गृहस्थ धर्म का पालन करो। तुमने विवाह किया है, इसलिए गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करना भी तुम्हारे लिए जरूरी है। गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करना मेरी दिव्य साधना के समान है। तो है पुत्र, घर जाओ और गृहस्थ धर्म का पालन करो। गृहस्थ धर्म का पालन निभाना भी एक श्रेष्ठ तप है। तुम सदा लोकों का शासन करो और है राजन, तुम्हारे वंश से तुम्हारी अत्यंत ख्याति होगी, युगों युगों तक तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा कुल तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। और इस प्रकार एक बार फिर महाराजा अग्रसेन जी को वरदान देकर माता महालक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद महाराजा अग्रसेन जी के वंशजों ने अपनी कुल देवी महालक्ष्मी जी की कृपा से आग्रोहा नगरी में माता महालक्ष्मी जी के एक मंदिर का भव्य निर्माण करवाया। महाराजा अग्रसेन जी के वंशज, जो आज 17.5 गोत्रों में धरती के कोने कोने पर मौजूद हैं, अपनी कुल देवी की कृपा पाने के लिए दर्शनों के लिए आग्रोहा धाम जाते हैं और धरती पर मौजूद हर प्राणी मात्र की उन्नति की कामना करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार माता महालक्ष्मी जी अग्रवालों की कुलदेवी बनी। आशा है आपको यह जानकारी, यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आप महाराजा अग्रसेन जी के जन्म से लेकर उनके निर्वाण तक का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप उस वीडियो के माध्यम से महाराजा अग्रसेन जी की पूरी जीवन गाथा, पूरी जीवनी को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।